जब हम एलियंस का ख्याल करते हैं तो यही सोचते हैं कि अंतरिक्ष में कहीं दूर किसी ग्रह पर एलियंस रहते होंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ही कहीं एलियन रह सकते हैं। मगर ये ख्याल भी बुरा नहीं। अभी पिछले कुछ महीने में ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अंतरिक्ष में बेहद मुश्किल हालात में भी जिंदगी पैदा हो सकती है। फ्रांस की नाइस यूनिवर्सिटी की कार्नेलिया मेनर्ड और उनके साथियों ने दिखाया कि जमे हुए पानी, मिथेनॉल और अमोनिया को इकट्ठा किया जाए तो चीनी के अलग अलग रूपों में तब्दील किया जा सकता है। इनसे डीएनए और आरएनए बन जाएंगे। किसी भी जीव के ये बुनियादी हिस्से होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जिंदगी के लिए ये जरूरी चीजें इकट्ठी हो जाएं और फिर इनकी बारिश किसी ग्रह पर हो तो वहां जिंदगी की गुंजाइश बन जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जिंदगी पनपने के लिए किसी ग्रह का होना जरूरी नहीं। खुले अंतरिक्ष में भी जिंदगी पनप सकती है। आखिर इसकी कितनी उम्मीद है, आइए जानते हैं। धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल के जवाब में भी वैज्ञानिक कई थ्योरी बताने लगते हैं। उसके लिए जरूरी माहौल की शर्तें गिनाने लगते हैं। सबसे जरूरी है कि तापमान सही हो। अंतरिक्ष में तापमान 0 होता है और फिर वहां कोई वायुमंडल नहीं होता, वैक्यूम होता है। डीएनए बनने के लिए चीनी और अमीनो एसिड तो मौजूद है, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं बन सकता। इन सब का एक सही जगह इकट्ठा होना भी जरूरी है, जिससे जिंदगी की बुनियाद पड़े। अंतरिक्ष की तो बात ही छोड़िए, धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी ये गुंजाइश नहीं तलाशी गई है। मगर इससे इनकार करना भी ठीक नहीं। अंतरिक्ष भी रेगिस्तान जैसा ही है। यहाँ पर जिंदगी पनपने की उम्मीद है। मगर उससे पहले इस बात पर सबको रजामंद होना होगा कि आखिर जिंदगी है तो क्या। डीएनए और आरएनए जो अपने जैसी कॉपी बना लेते हैं, वो जीव के तौर पर गिने जाते हैं। किसी भी जीव के लिए बुनियादी केमिकल कार्बन माना जाता है। वैसे सब जीव कार्बन के बने नहीं होते, मगर ज्यादातर में ये बुनियादी केमिकल होता है। ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक चार्ल्स कॉकेल कहते हैं कि कार्बन से बने जीवों के लिए पानी का होना जरूरी है। वैसे बिना पानी के भी जिंदगी पनप सकती है। कई उल्कापिंडों पर जिंदगी के जरूरी बुनियादी केमिकल पाए गए हैं, मगर इन केमिकल के बीच आपस में रिएक्शन होना जरूरी है। अंतरिक्ष में ऐसा होना मुमकिन नहीं, तभी अंतरिक्ष में अब तक जिंदगी नहीं पनप सकी। हालांकि आगे भी ऐसा नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। 1970 के दशक में ही विताली गोल्डांस्की ने लैब में ये साबित किया था कि अंतरिक्ष जैसे माहौल में भी केमिकल रिएक्शन होता है। अंतरिक्ष में रेडिएशन बहुत है। इनके असर से भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अंतरिक्ष में छोटे स्तर पर वैज्ञानिक मानते हैं कि तो केमिकल रिएक्शन हो भी सकता है, मगर जिंदगी के लिए जितना जरूरी है उतने बड़े पैमाने पर वैक्यूम में केमिकल रिएक्शन होना मुश्किल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी ग्रह पर जिंदगी के लिए जरूरी 2 बुनियादी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, गर्मी और रोशनी। ऊर्जा उन्हें अपने सितारे से मिल जाती है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती पर जिंदगी को पहली ऊर्जा सूरज से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट से मिली थी। आज भी ज्वालामुखी विस्फोट से धरती के भीतर की ऊर्जा बाहर निकलती है। धरती के अलावा बृहस्पति के तमाम चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में 2 ग्रहों या चंद्रमाओं के बीच की जगह पर
मौजूद छोटे छोटे बर्फीले केमिकल कहाँ से ऊर्जा हासिल करेंगे, ये समझना मुश्किल है। वैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड स्टीवेंसन ने कहते हैं कि आकाशगंगाओं में बहुत से छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं। ये अपने सूरज से इतनी दूर हैं कि उनसे ना गर्मी मिलती है, ना ऊर्जा और ना ही रोशनी। इन ग्रहों पर जिंदगी पनपने की उम्मीद अगर ये अपने सितारे से करीब होते, मगर ये दूसरे ग्रहों की ताकत से खींचकर अपने सितारों से दूर आ गए, इसलिए इन ग्रहों पर जिंदगी नहीं पनप सकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे ग्रहों पर जिंदगी पनपने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। इन सबके धरातल के भीतर भारी ऊर्जा जिंदगी पनपने का सोर्स हो सकती है। जैसे आज धरती की आधी ऊर्जा इसके भीतर के लावा के उबाल से पैदा होती है, इसी तरह इन छोटे ग्रहों के भीतर भरी ऊर्जा से ये करोड़ों सालों में इतने गर्म हो सकते हैं कि इन पर जिंदगी पनपने की गुंजाइश हो सकती है। इन ग्रहों का घना वायुमंडल जिंदगी पनपने में मददगार साबित हो सकता है। स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे ग्रहों पर जिंदगी पनप हो सकती है, मगर धरती जैसा विकास नामुमकिन है, क्योंकि ये अपने सितारों से दूर है और यहाँ की जिंदगी का ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों की जिंदगियों से संपर्क होना करीब करीब नामुमकिन है। अरबों साल तक वहाँ के जीव अकेले ही रहेंगे, तो किसी ग्रह से परे अंतरिक्ष में जिंदगी मुमकिन तो है। इंसान को इसका पता चलना बाकी है। वैसे वैज्ञानिकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, पर अगर ऐसी जगह पर जिंदगी पनपेगी तो कैसी होगी, उसका रंग रूप क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।